हेलो दोस्तों। हाल ही में कोविड-19 की जांच के लिए आईसीएमआर यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भारत की पहली सेल्फ टेस्टिंग किट को लॉन्च किया है और इसका नाम रखा गया है कोविशील्ड। कोविशील्ड रैपिड एंटीजन टेस्ट अर्थात आरएटी पर बेस्ड है। रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या होता है, आरटी-पीसीआर टेस्ट क्या होता है और कोविशील्ड का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। बट उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। बाय द वे ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है डीएनए कोशिका के किस हिस्से में पाया जाता है। ऑप्शंस हैं केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या फिर ए और बी दोनों। इसका जवाब मैं वीडियो के एंड में दूंगा, तब तक आप वीडियो में बने रहें। कोविशील्ड के माध्यम से हम खुद कोविड-19 का टेस्ट कर सकेंगे, हमें कोविड-19 हुआ है या नहीं घर पर ही टेस्ट कर सकेंगे। इस किट को बनाया है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन है, जो कि पुणे में स्थित है और यह एक मोलिकुलर कंपनी है। आईसीएमआर ने कहा है कि इस किट को उन लोगों के द्वारा यूज़ करना चाहिए जो कोविड-19 से संक्रमित लोगों के आसपास रहते हैं या फिर जिनमें कोविड-19 के लक्षण हैं, उनको ज़्यादातर इस किट का प्रयोग करना चाहिए। कई अखबारों ने इस न्यूज़ को कवर किया है, बिजनेस टुडे ने किया है और साथ ही साथ द इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से भी बोला गया है। द इंडियन एक्सप्रेस कहता है जो ये किट है, माई लैब किट है, यह इंडिया की पहली किट होगी जिसके माध्यम से हम घर पर टेस्ट कर सकेंगे कोविड-19 का। आइए इससे संबंधित कुछ और तथ्य देख लेते हैं। जो कोविशील्ड है यह आरटी-पीसीआर और रैट इन दोनों से सस्ता है, काफ़ी सस्ता है, ठीक है ना। देखिए हमारे पास कोविड-19 को चेक करने के लिए 3 विकल्प हैं, कोविशील्ड, आरटी-पीसीआर और आरएटी, ठीक है ना। कोविशील्ड के बारे में तो हमने बात कर ली है। कोविशील्ड का टेस्ट कैसे किया जाता है हम बताएंगे। इसके लिए आपके नाक से एक स्वैब लिया जाएगा। स्वैब किस प्रकार से ऐसे स्वैब लिया जाएगा और फिर उसके माध्यम से आप घर पर ही कोविड-19 का टेस्ट कर सकेंगे। कोविशील्ड के ऊपर स्वैब को रखकर कोविड-19 का टेस्ट हो जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं आरएटी यानी कि रैपिड एंटीजन टेस्ट की। रैपिड एंटीजन टेस्ट कैसे किया जाता है, नाक से स्वैब लेकर एंटीजन का पहचान की जाती है, एंटीजन की पहचान की जाती है। जो एंटीजन है ये SARS-CoV-2 के भीतर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। SARS-CoV-2 क्या है, SARS-CoV-2 वायरस है जो इसी के कारण कोविड-19 बीमारी होती है और इसके अंदर या बाहर एंटीजन पाया जाता है और उस एंटीजन की पहचान की जाती है आरएटी के माध्यम से। आरएटी के माध्यम से वायरस का पता लगाया जाता है और जो आरटी-पीसीआर टेस्ट है इसके माध्यम से भी वायरस का पता लगाया जाता है। एंटीबॉडी का पता नहीं लगाया जाता, हमारी बॉडी ने किसने एंटीबॉडी बनाई है, कितने एंटीबॉडी बनाई है, इसका पता नहीं लगाया जाता है इनके माध्यम से, बल्कि वायरस का पता लगाया जाता है। एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या डिफरेंस है, देखिए जो एंटीजन है ये वायरस के भीतर या फिर बाहर पाए जाते हैं, यानी कि एंटीजन है जो ये वायरस का एक पार्ट है। देखिए हमारी बॉडी के लिए पूरा वायरस नुकसानदायक नहीं है, पूरे वायरस से हमें नुकसान नहीं होता, पूरा वायरस खतरनाक नहीं होता, बल्कि वायरस के जो एंटीजन होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक है ना। एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी हमारे सेल्स के द्वारा बनाई जाती है, खासतौर पे जो हमारी बॉडी की टी सेल्स हैं उसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। एंटीबॉडी ही एंटीजन से लड़ती है। अगर आपकी बॉडी में एंटीबॉडी पर्याप्त मात्रा में है तो आपका शरीर एंटीजन से लड़ पाएगा और अपने आप को सुरक्षित रख पाएगा। अगर कम मात्रा में है तो एंटीजन से लड़ नहीं पाएगा और एंटीजन बहुत सारा नुकसान पहुंचा सकता है आपके शरीर को, आपको बीमार कर सकता है। तो एंटीबॉडी का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका शरीर बीमारी से लड़ पाएगा, ठीक है। ओके, देखिए इनके दोनों के मैकेनिज्म में कुछ डिफरेंस है, आरटी-पीसीआर और आरएटी के मैकेनिज्म में डिफरेंस है, उसके संदर्भ में हम आगे जानेंगे, लेकिन इनके समय को लेकर काफ़ी डिफरेंस है। जो आरटी-पीसीआर है ये 2 से 5 घंटे में होता है, जबकि रैपिड एंटीजन टेस्ट 30 मिनट के अंदर हो जाता है, यानी कि समय को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अब बात कर लेते हैं आरटी-पीसीआर की। आरटी-पीसीआर का पूरा नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कैसे चेक किया जाता है इसको, देखिए इसके लिए भी स्वैब लिया जाएगा आपकी नाक से, यानी कि स्वैब तो लिया ही जाएगा, स्वैब के माध्यम से ही चेक किए जाएंगे, चाहे आरएटी चेक कर रहे हो या फिर कोविशील्ड के माध्यम से आप कोविड-19 को चेक कर रहे हो या फिर आरटी-पीसीआर का यूज़ कर रहे हो, स्वैब तो लिया ही जाएगा क्योंकि स्वैब में ही जो वायरस है उसके एंटीजन ढूंढना आसान होता है। तो स्वैब लिया जाएगा, उस स्वैब से आरएनए को अलग किया जाएगा, अर्थात राइबोन्यूक्लिक एसिड को अलग किया जाएगा और फिर उसको डीएनए में बदला जाएगा और डीएनए में बदलकर उसको एम्पलीफाइड करके कोविड-19 का पता लगाया जाएगा। क्या बोला मैंने, सबसे पहले स्वैब लिया जाएगा नाक से, स्वैब लेने के बाद उसमें से आरएनए निकाला जाएगा, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड निकाला जाएगा, फिर उस आरएनए को डीएनए में बदला जाएगा, अर्थात डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में बदला जाएगा
और फिर उसका एम्पलीफाइड करके कोविड-19 का पता लगाया जाएगा। अब आइए कुछ और बातें कर लेते हैं। ये इसकी कॉस्ट है जो 45 रुपये है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। देखिए, भारत के द्वारा बहुत सारी वैक्सीन्स बनाई जा रही है, जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा कोविशील्ड और कोवोवैक्स का निर्माण किया जा रहा है। भारत बायोटेक के माध्यम से कोवैक्सीन और नेजल वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है। बायोलॉजिकल ई है जो, ये जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन बना रहा है। डॉक्टर रेड्डी स्पुतनिक 5 बना रहा है। जाइडस कैंडिला के द्वारा ज़ाइकोव डी का निर्माण किया जा रहा है और जिनोव के द्वारा mRNA वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है। देख लेते हैं इससे संबंधित एक प्रश्न को। प्रश्न है, कोविशील्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस किट को ICMR के द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा, कोविशील्ड कोविड-19 की जांच हेतु भारत की पहली सेल्फ टेस्टिंग किट है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? यहाँ ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि केवल दूसरा कथन सही है। जो कोविशील्ड है ये कोविड-19 की जांच के लिए भारत की पहली सेल्फ टेस्टिंग किट है। इसके द्वारा हम खुद का टेस्ट कर सकेंगे, स्वयं कर सकेंगे। पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि कोविशील्ड का निर्माण ICMR के द्वारा नहीं किया गया। ICMR ने इसको मंजूरी दी है। इसका निर्माण किया गया है माई लैब के द्वारा, जो कि पुणे में स्थित है। आइए उस प्रश्न को देख लेते हैं जो मैंने आपसे शुरू में पूछा गया था। वो भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न था, DNA कोशिका के किस हिस्से में पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया। ज़्यादातर DNA केंद्रक में ही पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ DNA पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो DNA पाया जाता है उसको बोला जाता है mtDNA, अर्थात माइटोकॉन्ड्रियल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। दोस्तों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें।